साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल A to Z फाइनेंशियल सर्विसेज के आज के इस शो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मल्टी कैप फंड की कि मल्टी कैप फंड क्या होते हैं और इस कैटेगरी के कौन से फंड ऐसे हैं जो बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो मल्टी कैप फंड है वो उसमें कॉम्बिनेशन है तीनों तरह के लार्ज स्मॉल मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स का। तो 25-25% तीनों का कॉम्बिनेशन अनिवार्य है। सेबी के मैंडेट के अनुसार अगर मल्टी कैप फंड में लार्ज कैप और मिड कैप स्मॉल कैप का 25-25% का रेशियो अनिवार्य होगा। उसके अलावा जो 25% बचता है वो फंड मैनेजर अपनी इच्छा के अनुसार जिस भी कैटेगरी के स्टॉक्स में लगाना चाहे इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस तरह इस एक ही फंड में तीनों तरह के हमें फंड्स का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। इसमें लार्ज कैप भी होता है, मिड कैप भी होता है, स्मॉल कैप भी होता है। और कई लोगों का तो कहना ये होता है कि हम बजाय इसके कि हम अलग अलग लें, लार्ज कैप फंड अलग लें, मिड कैप फंड अलग लें, स्मॉल कैप फंड अलग लें, हम अगर एक ही फंड मल्टी कैप ही ले लें तो हमें इसमें तीनों कैटेगरी के फंड्स का कॉम्बिनेशन अवेलेबल होता है, जहां इसमें लार्ज कैप स्टेबिलिटी देते हैं और ग्रोथ देते हैं, और वहीं मिड कैप स्मॉल कैप फंड इसको ग्रोथ देते हैं। तो इस कैटेगरी में जो बेस्ट फंड है, वैसे जो डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड चल रहे हैं उसमें सभी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस हैं, उनके फंड हैं। क्वांट का है, निपॉन इंडिया का है, आईसीआईसीआई प्रू का है, कोटक का है, इन्वेस्को का है। तो डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड इसमें चल रहे हैं। लेकिन जो टॉप परफॉर्मिंग फंड जब 10 साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से और जिनका अच्छा AUM है उनके हिसाब से हम देखते हैं तो उसमें हमारे 3 टॉप फंड हमने आइडेंटिफाई किए हैं। तो पहला फंड है क्वांट का एक्टिव फंड। जो क्वांट एक्टिव फंड के नाम से है मल्टी कैप फंड, और ये काफी पुराना फंड है और इसका AUM 11,250 करोड़ है। और इसका जो पिछले 10 साल का रिटर्न है ये सभी फंड्स में हाईएस्ट है, 25.42%। और इसने एक साल में पिछले 42% रिटर्न दिया है। दूसरा फंड है निपॉन का मल्टी कैप। इसका AUM 38,000 करोड़ का है और इसका जो 10 साल का रिटर्न है CAGR है वो 21.73 है और पिछला एक साल का रिटर्न इसका 48%। और इस कैटेगरी में तीसरा फंड जो टॉप फंड है ICICI प्रू मल्टी कैप। इसका 3 साल का रिटर्न 20% है और इसका AUM 13,000 करोड़ है और इसने पिछले एक साल में 52% रिटर्न दिया। बहुत अच्छा रिटर्न दिया इसने पिछले एक साल में। तो अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट का जो हमारा क्वांटम में कितना हमको गेन हुआ अगर वो देखें तो जिसने लमसम का 1 लाख रुपए आज से ठीक 10 साल पहले सितंबर 2014 में कराए थे, तो उसको अगर उसने क्वांट एक्टिव फंड में जमा किए होते तो उसके आज होते 6,62,000 रुपए, यानी लगभग 6.5 गुना करीब बढ़ गए होते। वहीं उसने FD में किए होते तो उसका होता अमाउंट 1,87,000 रुपए, यानी FD से 3 गुना से भी ज्यादा अमाउंट वैल्यू हो गई है क्वांट एक्टिव फंड में 1 लाख रुपए की। और वहीं अगर गोल्ड लिया होता, गोल्ड होता 2 लाख, इसकी वैल्यू 2,59,000। वहीं निपॉन इंडिया मल्टी कैप की 1 लाख की वैल्यू 10 साल बाद हो जाती 4,62,000 और ICICI प्रू मल्टी कैप की वैल्यू होती 4,51,000। यानी ये दोनों फंड लगभग 4.5 गुना बढ़ते और क्वांट एक्टिव फंड लगभग 6.5 गुना, 2 लाख रुपए का फर्क है, वो 6.5 गुना बढ़ता और जो बैंक FD है उससे 3 गुना से भी ज्यादा हो जाता। वहीं अगर 10,000 रुपए की SIP की होती 10 साल पहले तो क्वांट में टोटल 10 साल में हमारा जमा होता 12 लाख रुपया, तो क्वांट में उसकी वैल्यू होती बढ़कर आज 43,57,000 रुपए, निपॉन में होती 36,33,000 रुपए और ICICI में होती 33,46,000 रुपए। तो ये सभी तीनों फंडों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों इसमें अवेलेबल है। क्योंकि ये मल्टी कैप फंड है, लार्ज कैप इसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है और ग्रोथ इसलिए है कि मिड कैप और स्मॉल कैप इसमें मिनिमम 25-50% तो इसमें है ही है। तो बेहतरीन ये कैटेगरी है फंड की मल्टी कैप, और इसमें आप अपनी चॉइस और अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहें तो इसमें हमारे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसेट प्लस का लिंक अवेलेबल है और एंजल वन का भी लिंक अवेलेबल है। तो आप जिससे भी चाहें उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा के अकाउंट ओपन करा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं।
आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।